अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं आईबी टेक फिल्म। दोस्तों, आज हमारी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 72 है और आज हम जो है इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो है टैक्स के 3 केस समझे थे और आज जो है उसी के अगेंस्ट हम वही सेम पेमेंट जो है रिसीव करने जा रहे हैं। और इसमें जो है जो इनकम टैक्स विदहेल्ड होगा उसके ऊपर हम काम करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने इसको एंड तक देखना है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट की बात है। अगर ये समझ में आ गया तो आप जो है इसी तरीके से बिजनेस सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। तो जो लोग बिजनेस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम सीखना चाह रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है मैं यहाँ से बिजी सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ और उसके बाद हम जो है डायरेक्टली पेमेंट रिसिप्ट वॉचर जो है हम बनाते हैं। यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ और सबसे पहले हम इनवॉइस की वैल्यू चेक कर लेते हैं और इनवॉइस कौन सी थी हम ये देख लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में, जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले की जो वीडियो है क्लास नंबर 71, तो वो जो है आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं इनवॉइस को ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखिए 29,500 की टोटल इनवॉइस है और हम जो है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे थे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो कंपनी का नाम है वो आईबी टेक एंटरप्राइज। तो देखिए यहाँ पे जो कंपनी सेल करी, बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी कंपनी का नाम जो मैंने रखा है आईबी टेक फॉरम है, जो मेरे चैनल का नाम है। तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं, जस्ट हम जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको लिया है क्योंकि इसमें टैग भी लगा हुआ है, तो कन्फ्यूजन इसमें कोई भी नहीं होनी चाहिए। ये जस्ट प्रैक्टिकल है, ये कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना चाहिए और आप उसी हिसाब से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारा क्लाइंट भी उसी से रिलेटेड ही लिया है। तो अब हम जो है 29,500 की जो है पेमेंट को रिसीव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से एड रिसिप्ट वॉचर के ऊपर जाऊंगा, इसको जो है इस अमाउंट को रिसीव करता हूं और उसमें इनकम टैक्स को जो है हम डिडक्शन करते हैं। उसकी क्रेडिट में कौन जाएगा, आईबी टेक एंटरप्राइजेस, जिससे हमने पेमेंट लेनी है। टोटल पेमेंट कितनी है, 29,500 इंक्लूडिंग टैक्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिसीव्ड पेमेंट, रिसीव्ड अगेंस्ट इनवॉइस, रिसीव्ड अगेंस्ट सप्लाईज। ठीक है, ये सप्लाईज के ऊपर है। इसके बाद सर्विसेज की वीडियो आने वाली है, फिर उसकी भी हम पेमेंट रिसीव करेंगे। तो ये हमारा जो इस क्लास का चैप्टर क्लोज हो जाएगा क्योंकि ये सब एक ही क्लास में अगर मैं बताऊं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि लोग जो है इतना ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं देखते। उनके पास टाइम होता है 10 मिनट का, 15 मिनट का। तो एक लेक्चर जो है मैक्सिमम इतना होना चाहिए। अगर मैं तीनों चारों चीज़ें एक साथ समझाऊं तो मैक्सिमम 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, फिर उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, समझने वाला भी बोर हो जाएगा और जो समझाने वाला है वो भी फिर जो है सही से काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, बस इतना आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है और उसके बाद इनकम टैक्स ऑन सर्विसेज। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका मैं, क्योंकि ये सेक्टर की बात की जा रही है, ये वही सेक्टर है, यानी हमारा जो काम है वो हम उसमें कॉटन सीड ऑयल, एडिबल ऑयल या फिर राइस, इस तरह की चीज़ें हम सेल करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह के सेक्टर से कोई चीज़ परचेज करेंगे और उसको जब पेमेंट देंगे तो उसके ऊपर जो है 1.5% टैक्स जो है विदहेल्ड होगा। तो उसी हिसाब से हम इसका 1.5% जो है कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ और 29,500 का ठीक है, तो 442.5 हमारे पास 442.5 जो है ये इनकम टैक्स है जो कि हम विदहेल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 442.5। ठीक है,
उसके बाद हम बाकी जो है उससे पेमेंट ये रिसीव कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, इसके बाद जो है जो अदर रिक्वायरमेंट है, जो रेफरेंस नंबर है, परचेज ऑर्डर नंबर है, जब हम डेटा को ट्रैक करें तो ये सारी चीज़ें परचेज ऑर्डर, कोटेशन और इसके अलावा जो है इनवॉइस और पेमेंट वाउचर, ये सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए। जो डेटा हमने इनवॉइस के ऊपर लिखा है उसके ऊपर भी हम वही लिखेंगे यहाँ पे, पीओ नंबर, ठीक है, कोई भी हो सकता है, पीओ डेट, ठीक है। और इसके अलावा जो है रेफरेंस नंबर भी अगर हो तो आप जो है कोई इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास, अब यहाँ पे आपने लिखना है रिसीव फाइनल पेमेंट, इसको मैं हटा के दोबारा इसको जो है एडिट करता हूँ, रिसीव फाइनल, रिसीव पेमेंट चेक, आपने यहाँ पे चेक नंबर भी जो है इंक्लूड कर लेना है, सही है। जो भी चेक नंबर हो जो आपको मिले, क्योंकि ये आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। ये हमारा एक क्लाइंट है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हमारे साथ जो है वो काम कर रहा है, तो उस हिसाब से उससे चेक ही मिलेगा, तो ताकि वो रिकॉर्ड में आता रहे। तो यहाँ पे जो है हम चेक नंबर दे के इसको, इस पेमेंट को जो है हम रिसीव कर लेंगे। हमारे पास पेमेंट वाउचर जो है वो बन चुका हुआ है। और अगर मैं आपको पेमेंट वाउचर का प्रिंट जो है दिखा दूँ, रिसिप्ट वाउचर, ये हमारा अभी का जो है रिसिप्ट वाउचर है, ठीक है। ये हमने पेमेंट उससे रिसीव कर 29,500 की टोटल इनवॉइस जो है हमारी क्लोज हो चुकी हुई। अब अगर मैं इसका प्रिंट चेक करूं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रिसिप्ट वाउचर है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है ये टोटल अमाउंट है और रुपीस, और ये वर्ड्स में भी है और डिजिट्स में भी है, तो ये आपके सामने है। इस तरह से अभी फॉर्मेट इतना अच्छा नहीं है, हम फॉर्मेट के ऊपर भी काम करेंगे कि हम एक रिसिप्ट या पेमेंट वाउचर का फॉर्मेट जो है वो किस तरह से इसमें बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अलग प्रोडक्ट के ऊपर काम करने वाले, वो कौन सा प्रोडक्ट है वो इनसे अलग कैटेगरी का होगा, और प्रोडक्ट बेस टैक्स के ऊपर वो हमारी लास्ट वीडियो होगी, क्योंकि ये सारी थ्योरी की चीज़ें, तो अब ये जो है हम इसको ज़्यादा इतना आगे नहीं बढ़ा सकते। मेन हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसकी जो है लास्ट वीडियो होगी, हम उसमें इनवॉइस बनाएंगे, फिर हम उसकी पेमेंट रिसीव करेंगे उसी हिसाब से। फिर उसके बाद एक केस जो है जो हम नॉन फाइलर का है, वो हम किस तरह से, एक डायरेक्टली मैं चाह रहा हूँ कि उसको भी मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखा दूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमरान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।